हाँ जी दोस्तों, मैं आज जिस मुद्दे पर बात करने जा रहा हूँ, वैसे तो आपको लगभग इसके बारे में पता चल ही गया होगा। लेकिन फिर भी आज की इस वीडियो में हम जो है आरपीएससी से हमारे कुछ सवाल रहेंगे, ठीक है? और आरपीएससी को हमारा जवाब भी रहेगा आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको क्या लगता है, इसके लिए आप कमेंट भी कीजिएगा। तो सभी को राम राम, जय जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मैं हूं अनिल जांगिड़, ठीक है। स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। तो आज हम जो है, आपको पता है कि आरपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनका बयान आया था, ठीक है। ये मैं साइड में यहाँ पर लगा रहा हूँ, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, भर्ती परीक्षाओं में क्वालीफाई होने के लिए मूल किताबों को पढ़ना होगा, ठीक है। तो हम इनसे संबंधित जो है एक एक बात को यहाँ पे मैंने नोट किया है, उसके अकॉर्डिंग अपने डिस्कस करेंगे, ठीक है। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। ये कह रहे हैं सबसे पहले कि मूल किताबों को पढ़ना होगा, ठीक है। मूल किताबों को पढ़ना होगा। तो हमारा जो इनसे सबसे पहला ही प्रश्न जो है वो ये है कि आखिर मूल किताबें हैं कौन सी, ठीक है। जिस मूल किताबों की ये हर बार बात कर देते हैं, वो मूल किताबें हैं कौन सी। आरपीएससी जो है वो किसको कौन सी मूल किताबें मान रही है, किसको मूल किताबें मान रही है, ठीक है। आरबीएससी की बुक है जो न्यू वाली, या जो पहले ओल्ड चलती थी, वो ओल्ड में भी कौन सी 15-16 में चलती थी वो है, या 2004-5 में चलती थी वो है, या कौन सी, ठीक है। एनसीईआरटी की मूल किताबें मानती है, या हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो किताबों को है मूल किताबें मानती है, या अपने जो बीए एमए में पढ़ के आते हैं उनको मूल किताबें मान रही है, या जो ऑफिशियल साइट्स पे जो मैटर पड़ा है, डाटा पड़े हैं, उनकी बात कर रही है। किसकी बात करी है, कौन सी मूल किताबें आखिर। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि ये जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर बात करें, सेकंड ग्रेड के अंदर बात करें, तो ये जो 40% का जब से क्राइटेरिया आया है, तो सीटें भी पूरी नहीं हो पा रही हैं। और जीके के पेपर में खास करके जो है सबकी उम्मीदें टूट जाती हैं, है ना। 30-31% भी सही नहीं हो रहे हैं, किस वजह से, ये 40% के रूल की वजह से, ठीक है। अब ये कह रहे हैं शॉर्टकट पढ़ाई से पेपर हल नहीं कर सकते। इनका क्या मानना है, मैं एक बार ये साइड वाला पढ़ रहा हूँ। साहू ने कहा कि उनके पास स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान विषय के अभ्यर्थी मिलने आए थे। 225 पदों की इस भर्ती में केवल 6 ही अभ्यर्थी विचारित सूची में शामिल हो सके थे। साहू ने अभ्यर्थियों से सवाल किया था कि क्या पेपर सिलेबस से बाहर था। अभ्यर्थियों ने जवाब दिया था नहीं। पेपर कठिन होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में चल रहे यूजी पीजी के सिलेबस के आधार पर ही प्रश्न पत्र तैयार कराए जा रहे हैं। ये प्रश्न पत्र वही अभ्यर्थी हल कर पा रहे थे जो मूल किताबों को पढ़ रहे हैं। परीक्षा प्रश्न पत्र स्टैंडर्ड हो गया है, शॉर्टकट तरीके से पढ़कर इस पेपर को हल नहीं कर सकते। जो अभ्यर्थी 30 से 35 साल तक सरकारी सेवा देगा, उससे यह तो उम्मीद की ही जा सकती है कि वो न्यूनतम प्राप्तांक लेकर आए। अब इनका मानना ये है कि अगर अभ्यर्थी 36 या 40% अंक नहीं ला पा रहा है, तो उसे कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वह स्कूल या कॉलेज में सही शिक्षा दे पाएगा। ये एक हिसाब से मैं तो इनकी जो है बेवकूफ़ी भरी बात समझूंगा, मूर्खतापूर्ण बात समझूंगा, ठीक है। क्या जो इतने प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो क्या वो शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। क्या इससे पहले जो टीचर लग गए हैं, उनमें से बहुत ऐसे होंगे जिनके जीके के पेपर में 40% नहीं बन पा रहे होंगे, नहीं बने होंगे, हो ऐसे बहुत सारे होंगे जिनके 40% नहीं बने होंगे, ठीक है। क्या वो अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका नेट जीआरएफ हो रखा है, लेकिन उनके ये क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। नेट नेट जीआरएफ हो रखा है, कई तो ऐसे हैं जो पीएचडी भी कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या वो अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे, ठीक है। इनको ये थोड़ा सा तो सोचना चाहिए। आरपीएससी क्या कर रही है, अपनी गलतियां छुपाने के लिए, अपनी खामियां ढकने के लिए जो है ये ऐसी बातें करती है, ठीक है। थोड़े से पद निकाल रही है, थोड़े से पद निकाल रही है और उनमें भी क्या पद खाली जा रही हैं। एक तो सिलेबस लेंथी कर रखा है, प्लस 40% वाला रूल कर रखा है। ऊपर से जो क्वेश्चन आ रहे हैं थ्योरेटिकल प्लस कथन कारण वाले फैक्चुअल प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। इतने इतने लेंथी प्रश्न आ रहे हैं। फिर यहाँ पर एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि वहाँ पर जो है वो एक बात का जवाब दीजिए कि सामान्य पेपर का कहकर आप विशिष्ट ज्ञान पूछ रहे हो, ठीक है। इतना हाई लेवल जो है उच्च स्तर के जो आप प्रश्न पूछ रहे हो, ठीक है। और
दूसरी बात, क्या टीचर वहाँ पे जीके पढ़ाएगा क्या? जैसे मान लो मेरा सब्जेक्ट या किसी का सब्जेक्ट मान लो इतिहास है या अर्थशास्त्र है, तो वो तो वहाँ पे अर्थशास्त्र पढ़ाएगा ना, मानना कि उसको नॉलेज होना चाहिए। लेकिन क्या जैसे 14-15 सब्जेक्ट है, क्या हर एक सब्जेक्ट में उसका लेवल चेक किया जाएगा क्या? हर एक सब्जेक्ट के लिए उसको ये इतने-इतने बड़े ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे क्या? फिर दूसरी बात, मेरे को ये बताइए कि आप लिस्ट जारी करो कि कौन सी मूल किताबें पढ़े। लिस्ट तो जारी करो, हर बार आप कह देते हो मूल किताबें, सिलेबस जारी करते हो उसके साथ बुक लिस्ट भी जारी कर दिया करो भी ये बुक्स पढ़ो। अब बात करूं तो ऐसे तो आप कहीं से भी उठा के दे दोगे। 1857 की क्रांति पर स्पेशल बुक आती है, महाराणा प्रताप जी पर स्पेशल बुक आती है, ठीक है, प्रजामंडल की स्पेशल बुक आती है, ठीक है, लोक देवताओं की इनकी स्पेशल बुक आती है, आप तो वहां से उठा उठा कर दे दोगे, ठीक है। तो ये तो अथाह भंडार भरा भरा पड़ा है मूल किताबों का भी, ठीक है, बहुत भरे पड़े हैं ग्रंथ, बड़े बड़े ग्रंथ पड़े, आप तो वहां से उठा के दे दोगे। मेन तो यही है ना भी, लेना ही नहीं है, बात ही यहाँ पे खत्म हो जाती है। फिर मुझे ये बताइए कि जैसे मैथ है, मैथ के लिए कौन सी मूल किताब पढ़ें, कहाँ से पढ़ें? और दूसरी, क्या ये गारंटी है, पिछले वाले पेपर देख लो, ठीक है, क्या यहाँ से प्रश्न आ रहे हैं पूरा का पूरा 100% का 100% यहाँ से आए हैं? हिंदी के लिए कौन सी मूल किताब पढ़े, विज्ञान के लिए कौन सी मूल किताब पढ़े, 9वीं 10वीं में है, क्या पूरे के पूरे वहीं से ही आ रहा है मैटर? जीके के अंदर अगर बात करें फर्स्ट ग्रेड के, क्या पांचों के पांचों प्रश्न 9वीं 10वीं की बुक से आए हैं? क्या हिंदी के जो प्रश्न आते हैं वो सारे वहीं से आते हैं? क्या मैथ के वहीं से ही आते हैं? ठीक है, करंट करंट की बात कर लेते हैं अपनी। करंट के लिए जैसे अखबार हो गया है ना, न्यूज़पेपर है, सुजस है, सुजस की बात करें, मंथली आती है, एक वैसे आती है, उसमें 1012 पेज होते हैं, वार्षिकांक वाली आती है, 1000+ पेज होती है उसमें, है ना, 1000+ पेज होते हैं। क्या ये गारंटी है भी सारा का सारा यहीं से पूछा जाएगा? ठीक है, अंग्रेजी के लिए बताइए कौन सी जो है, इंग्लिश के लिए कौन सी मूल किताब कहाँ से पढ़ें? और फिर क्या इनसे प्रश्न आ रहे हैं क्या, या 100% आने की गारंटी है क्या? और इतना तो सभी अभ्यर्थियों को पता ही है कि अगर ये किताबें पढ़ेंगे तो उसको कम से कम जो टाइम है वो कम से कम 2 साल का टाइम चाहिए, 2-2.5 साल का, कम से कम वो बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं एक और बात करना चाहूँगा कि वो स्कूल में पढ़ के आया है, आरबीएससी पढ़ के आया है, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ के आया है, उसने बीए में पढ़ी है, एमए में पढ़ी है, अगर यहाँ से मैटर नहीं आ रहा है तो फिर इन बुक्स का औचित्य क्या रह जाता है? फिर इनकी जगह जो है हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स चलाओ ना, है, सुजस लगाओ स्कूलों में, भल्ला है, वर्णमाल है, इनकी बुक लगाओ वहाँ पे स्कूलों में, कॉलेजेस में इनकी बुक चलाओ, ठीक है। जब काम ही ये आना है, प्रश्न ही इन बुक्स से बनने हैं, तो इनकी बुक्स लगाओ वहाँ पे, क्यों नहीं शिक्षा व्यवस्था में सुधार करते? फिर आगे देखिएगा, यहाँ पर मैं ब्लूप्रिंट की बात करूँगा, ठीक है। तो जब पेपर ब्लूप्रिंट के अनुसार बन रहा है क्या, ये बताइए, पेपर जो है ब्लूप्रिंट के अनुसार बन रहा है क्या? आपको पता है हम बीएड में पढ़ के आते हैं 1:2:1, इस रेशियो से जो है जो हमारा प्रश्न पत्र है जो होता है ना, यही तो पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा बीए में। और क्या आरपीएससी का जो पेपर आ रहा है ब्लूप्रिंट के अनुसार ही आ रहा है क्या? ठीक है, तो हमें क्यों ब्लूप्रिंट के अनुसार पढ़ने के लिए कहा जा रहा है जब पेपर ब्लूप्रिंट के अनुसार नहीं आ रहा है? पीछे जो पेपर हुआ था उनमें अंकों का विभाजन कहाँ था? कहाँ आरपीएससी ने जारी किया था कि आपके ये मैनेजमेंट के इतने प्रश्न आएंगे, मैथ के इतने प्रश्न आएंगे, रीजनिंग के इतने प्रश्न आएंगे? कहाँ अंकों का विभाजन जारी किया था? कहाँ बताया था इन्होंने? कहाँ बताया था कि मनोविज्ञान के इतने प्रश्न यहाँ पर देंगे हम? आगे पीछे हो रहे थे। अंकों का विभाजन किधर है? सारी की सारी खुद की कमियां छिपाई जा रही हैं, और सारा का सारा जो दोष है जो तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं उन पे मढ़ देते हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे नेट जेआरएफ कर रखी हैं, ठीक है, कॉलेज में पढ़ा रहे हैं बहुत सालों से, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, क्या उनको शिक्षा देनी आती नहीं है क्या? क्या वो सही शिक्षा नहीं दे रहे हैं क्या? या आपके अनुसार ये है, पॉलिटी पढ़नी है तो संविधान पढ़ो पूरा, सभ्यता पढ़नी है तो पुरातत्वविदों की बुक पढ़ो,
मूल किताबें आती है, स्पेशल लिखी हुई आती हैं। बाबर पढ़ना है तो क्या उसके लिए बाबरनामा पढ़े, भूगोल पढ़ना है तो भूगोल वेताओं की किताबें पढ़े। शिक्षा देने वाला तो बिना पेपर दिए ही शिक्षा दे सकता है। और ऐसा रूल है ना, ये जितने भी अध्यक्ष, चेयरमैन, मंत्री जो भी बनते हैं ना, सबके लिए रूल होना चाहिए। इनका भी पहले एक एग्ज़ाम होना चाहिए, उसमें भी ये मिनिमम पासिंग मार्क्स रखने चाहिए भी। आपके भी 40% होगा, ठीक है, तभी आप आगे योग्य होगे। और इनके लिए भी ऐसा ही पेपर बनाना चाहिए, और इनके लिए भी यही बातें बोलनी चाहिए भी मूल किताबों से आएंगे। किताबें हम बताएंगे नहीं भी कौन कौन सी है, लेकिन मूल किताबों से आएंगे। अब आप जानो और आपका काम जाने, और ऐसे ही प्रश्न बनने चाहिए। ठीक है, क्या 5-5 प्रश्न के लिए इतने बड़े महासागर में डूब जाएं क्या? और जैसा मैंने देखा पिछले 3-4 दिनों से जो है, पहले तो किताबों पर वीडियो बना रहे हैं, फिर जो है अपना कोर्स के बारे में धमाधम लुटे जा रहे हैं। और ये भोले भाले बेचारे भाई बहन तैयारी करने वाले, उनकी बातों में बहुत सारे आ भी जाते हैं। ठीक है, तो आवाज़ उठानी है तो सही से तो उठाओ, बिना अपना प्रचार किए, बिना अपना कोर्स बेचे, सीधी मुद्दे की बात करो। इसके आड़ के पीछे अपने कोर्सेज बेचे जा रहे हो। पहले कहाँ गए थे? इतने सारे कोचिंग वाले हैं, यूट्यूब पढ़ा रहे हैं, पहले कहाँ गए थे आप? अचानक से जाग गए। साथ में कहते हो हम मूल, जो भी अच्छा कंटेंट राइटर है, अच्छा टीचर है, वो इन्हीं बुक्स से तो मैटर लेके आता है। फिर क्यों इस चीज़ को भी इतना हुआ बना रहे हो? इनसे पूछने वाला है, विषय का टीचर चाहिए या जीके का टीचर चाहिए? ठीक है, तो मेरी अगर आपको एक एक बात सही लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब मेरे पास भी बहुत सारी किताबें पड़ी हैं, वो भी एक वीडियो में मैं लेके आऊँगा। आरबीएससी है, एनसीईआरटी है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की है, कुछ स्पेशल बुक्स भी पड़ी हैं। ठीक है, तो मैं इन पर भी एक वीडियो लेकर आऊँगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस मामले में आपकी क्या राय है। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू।